हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है NST, यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, कब किया जाता है और ये किस चीज़ को डायग्नोज करता है। क्योंकि अगर यहाँ पे आ रहा है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि ये किसी प्रकार का कोई टेस्ट है जो कि कोई डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करेगा या फिर किसी बीमारी का पता लगाएगा। तो इसके लिए आज हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे किया जाता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि जो फीटस ग्रो कर रहा है इनसाइड द यूट्रस उसकी वेलबींग देख सकें। मतलब कि जो फीटस अभी वूम में है, मदर के वूम में है, यूट्रस में है, उसको हम ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो सही है, उसका हेल्थ सही है, उसकी हार्ट बीट सही है, उसका जो मूवमेंट होना चाहिए जितना उतना हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल फीटस की वेल बीइंग देखने के लिए ये टेस्ट हम करते हैं। तो देखते हैं पहले कि अगर आप इसको बुकिश लैंग्वेज में या फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बोलेंगे हम। सो NST is used to evaluate fetus health. The goal of NST is to provide useful information about fetal oxygen supply by checking heart rate and how it responds to fetal movement। यानी कि जो ये NST होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, यह एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है पेनलेस। इसमें आपको दो वर्ड देखने को मिलेगा, अगर आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है नॉन इन्वेसिव, एक होता है इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव यानी कि पेनलेस और इन्वेसिव यानी कि पेनफुल। ऐसे प्रोसीजर जिसको करने के लिए अगर हम किसी प्रकार का कोई सैंपल ले रहे हैं, इंसिजन लगा रहे हैं या फिर उसमें हम प्रिक कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में अगर पेन हो रहा है उसको हम इन्वेसिव प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे कि आप बायोप्सी के लिए कुछ टिश्यू का सैंपल ले रहे हैं या फिर ब्लड ले रहे हैं या फिर एमनियोटिक फ्लूइड ले रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं, तो ये सारा प्रोसीजर हमारा पेनफुल होता है, इसको कि हम इन्वेसिव टेस्ट बोलेंगे। और जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ, MRI हुआ, इसके साथ से एक्सरे हुआ, तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं हमारे ये नॉन इन्वेसिव होते हैं, यानी कि पेनलेस होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट है ये भी पेनलेस प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में हम ये चेकआउट करते हैं कि जो फीटस है उसकी वेलबींग कैसी है, उसके हेल्थ के बारे में हम देखते हैं कि उसको जो भी ब्लड, जो भी ऑक्सीजन उसको मिल रहा है क्या वो सही है या फिर एनफ है उसके लिए। साथ ही में उसका हार्ट रेट हम देखते हैं और इसके साथ साथ हम फीटस मूवमेंट देखते हैं। तो अब ये देखा जाए कि ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो एक्चुअली जो एज है या फिर बोल सकते हैं जो टाइम है वो टाइम कौन सा है। तो ये जो प्रोसीजर है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये हम कभी भी 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद करते हैं। मतलब कि जो फीमेल है वो 28 वीक से प्रेग्नेंट होनी चाहिए। 28 वीक से पहले इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है या फिर ये जो जेस्टेशनल एज है ये हमारे प्रोटोकॉल को फुलफिल नहीं करता है। तो इसके लिए जो हमारा टाइम है NST करने का, बेसिकली 28 वीक ऑफ जेस्टेशन है उससे एवव होना चाहिए, यानी कि 2 हमारा ट्राइमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ही हम NST टेस्ट करते हैं। इसके बाद से हम ये देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो ये आता है टू असेस द फीटल एबिलिटी टू कोप विथ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। यानी कि चलो हमने देख लिया कि अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है मदर का, अब जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन हो, प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाए, तो हम ये चेक करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होता है या फिर ऐसी कोई केसेस होती हैं जिनमें कि फीटस को फीटस एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको डिस्ट्रेस होता है, तो क्या वो कोप कर पाएगा।
मतलब कि उस सिचुएशन को वो डील कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हम देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है टू असेस द फीटल स्टेटस इन वीमेन फॉर whom CST इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मतलब कि ऐसे वुमेन्स में भी करते हैं जिनमें कि जो CST है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। CST मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट हम इसे करते हैं कि जितना कॉन्ट्रैक्शन हमारा लेबर के टाइम पे आता है उतना कॉन्ट्रैक्शन हम एक बार कराते हैं और ये देखते हैं कि जो फीटस है उस कॉन्ट्रैक्शन के साथ कैसे डील कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है हमारा प्रॉब्लम कि हम NST उन पेशेंट में भी पेशेंट तो हम बोल नहीं सकते बिकॉज प्रेगनेंसी इज नॉट अ डायग्नोस, ओके। सो जिस क्लाइंट में भी हम ये कर रहे हैं NST, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें NST कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, सॉरी CST कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, इसलिए हम NST करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि जो फीटस है वो उसकी अभी जो हार्ट रेट है, जो उसकी वेलबींगनेस है, जो उसका ऑक्सीजनेशन लेवल है वो कैसा है। और वो क्या हो सकता है किसमें, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, मतलब कि जो CST है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसमें हो सकता है, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन में हो सकता है, प्लासेंटा प्रीविया में हो सकता है और थ्रेटेंड अबॉर्शन में हो सकता है। इसके अलावा जितने सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या फिर इंडिकेशन है वो NST और CST के लिए सेम होते हैं। मतलब कि जो NST है वो हम ऐसे पेशेंट में, ऐसे मदर्स में भी करते हैं जिनके लिए CST कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बट हम उनमें NST कर सकते हैं। तो अब इसका हमें क्या करना है कि और वो 3 ऐसी कंडीशन है जिसमें कि CST कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। वो कौन कौन से हैं, तो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है और इसके अलावा थ्रेटेंड अबॉर्शन। इन तीनों को छोड़ के जितने सारे इंडिकेशन है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है दोनों टेस्ट के लिए सेम है। क्लियर। अब हम ये देखेंगे कि इंडिकेशन क्या क्या है, कौन कौन से केसेस में हम ये NST करते हैं। तो क्या है, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, मतलब कि ऐसी प्रेगनेंसी जो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी लेबर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका RH सेंसिटाइजेशन, फिर आता है आपका मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर्स, नेक्स्ट है आपका क्रोनिक रीनल डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस और प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, हिस्ट्री ऑफ स्टिल बर्थ का मतलब ये होता है कि मरा हुआ बेबी का जन्म होना। तो अगर प्रीवियस किसी भी सिचुएशन में प्रीवियसली प्रेगनेंसी में अगर ऐसी कोई सीन हुआ है, ऐसा कुछ केस हुआ है कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तो उन मदर्स का भी हम CST NST करते हैं। नेक्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग, ट्रॉमा, आयुजिया, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो कि फीटस में होता है, ओलिगोहाइड्रोमिनोज, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाना, पॉलीहाइड्रोमिनोज, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ जाना। तो ये इतने सारे हमारे इंडिकेशंस हैं जिनमें कि हम ये सारे प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसमें मेनली 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला ये है कि जो जेस्टेशनल एज है वो 24 वीक से कम अगर है तो उसमें हम NST नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये है कि लेबर के लिए अब अगर कुछ भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कि लेबर के टाइम पे जो जो चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, जो भी अगर कोई इंडिकेशन है या फिर ऐसा बोल सकते हैं कोई टेस्ट है, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम NST भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर देते हैं। अब ये आता है कि अगर हमें NST करना है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना है, तो उसके लिए आर्टिकल क्या क्या चाहिए, क्योंकि यह एक प्रोसीजर है और प्रोसीजर में हमें आर्टिकल्स की नीड होती है। तो आर्टिकल्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है, फिर आता है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, टोको ट्रांसड्यूसर, मॉनिटर स्ट्रिप, अल्ट्रासाउंड जेल और बेल्ट टू होल्ड ट्रांसड्यूसर ऑन प्लेस। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं हमारे जो कि हमें यूज़ करने होते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। इसके बाद से हमारे 3 पॉइंट आते हैं, प्रोसीजर आएगा और उसके बाद से आता है हमारा इंटरप्रिटेशन। तो देखो प्रोसीजर करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है कि जैसे बाकी सारे प्रोसीजर के लिए होता है सेम वैसे ही हमें मदर से कंसेंट लेना है।
इसके बाद हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है, उनको कंफर्टेबल फील कराना है, उन्हें बताना है कि ये प्रोसीजर हम क्यों कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। साथ ही साथ हमें मदर को कंफर्टेबल फील कराने के साथ उनका जो भी ड्रेसिंग है उसको हमें चेंज करना है। जो भी ब्लैडर है, ब्लैडर को हमें एम्प्टी कराना है। ब्लैडर को एम्प्टी कराने के बाद से उनको पोजीशन देना है। पोजीशन में आपका फॉलो पोजीशन होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो भी एरिया हमें यूज़ करना है, यानी कि उनके एब्डोमेन एरिया को हमें एक्सपोज करना है और हमें पाल्पेशन करना है, ठीक है। एब्डोमिनल पाल्पेशन, लियोपोल्ड मैनुअल हमें फॉलो करना है। इस चीज़ से हमें ये पता चलेगा, हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो फीटल हार्ट साउंड है वो कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये फीटल हार्ट साउंड जो हम सुन रहे हैं वो हम फीटोस्कोप से ही मॉनिटर करेंगे, और जिस भी साइड हमें फीटल हार्ट साउंड स्ट्रॉन्ग सुनाई देगा हम ट्रांसड्यूसर यूज़ करते टाइम उधर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद से हमें क्या करना है, मदर, साथ ही साथ हमें प्रोसीजर के टाइम पे मदर को एक स्विच बटन देना है, हैंड बटन, जिससे कि उन्हें जब भी ऐसा फील होगा कि उनको फीटल मूवमेंट आ रहा है वो उस बटन को प्रेस कर देंगी, ठीक है। तो इससे हम अपना जो भी इंटरप्रिटेशन है उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि फीटल जो भी मूवमेंट है वो कितने देर के लिए हो रहा है, फीटल हार्ट साउंड कितने देर के लिए हो रहा है। साथ में हमें क्या करना है कि जो आपके बेल्ट है तो ट्रांसड्यूसर को प्लेस करने के लिए बेल्ट का हम यूज़ करेंगे। साथ में हमें जो भी जेल है उस जेल को अप्लाई करना है, और इनिशियली हमें उस एब्डोमेन के अराउंड क्या करना है कि टोको ट्रांसड्यूसर को मूव करना है। इससे मूव करते करते जैसे हमने लियोपोल्ड मैनुअल में ये देखा था कि जो फीटल मूवमेंट है वो कहाँ पे ज़्यादा हमें फील हो रहा है, उसके साथ फीटल हार्ट साउंड कहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा है, तो उस एरिया को हम कवर करते हुए चलेंगे। बाकी जितनी सारी हमें रिजल्ट्स मिल रही हैं हम उसको नोट डाउन करते चलेंगे और मदर को इंडिकेट करते रहेंगे कि अगर उनको किसी भी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट हो तो वो बता दें, ठीक है। साथ ही साथ जब भी उनको फीटल मूवमेंट सुनाई दे, ठीक है, सॉरी, फीटल मूवमेंट सुनाई देगा, उनको फील होगा, तो जब भी उनको फीटल मूवमेंट फील हो तो क्या करेंगे, बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। जब भी हमारा जो प्रोसीजर है कंप्लीट होगा तो प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है कि मदर का जो भी जेल वगैरह लगा है उनके एब्डोमेन उनको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद से मदर को उनका कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है, उनको कंफर्ट जोन में लेके जाना है। इसके बाद से हमारा जो भी इंटरप्रिटेशन वगैरह है, जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करने हैं। फिर आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी कि जो चीज़ हमने टेस्ट किए हैं उनके जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। सो इसके बाद से हमें डेटा को इंटरप्रेट करना है। तो देखो, इंटरप्रिटेशन में बेसिकली हमें 3 डेटा मिलता है। ओवरऑल आप बोल सकते हैं जो इंटरप्रिटेशन होता है वो हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन में आपका सबसे पहला आता है रिएक्टिव, दूसरा आता है नॉन रिएक्टिव, और तीसरा आता है अनसेटिस्फैक्ट्री या फिर सस्पिशियस, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास रिजल्ट आते हैं। अगर आप इसमें रिएक्टिव में देखें तो थोड़ा सा वर्ड से समझ में आ रहा है कि रिएक्टिव यानी कि जो फीटस है वो इस टेस्ट के लिए रिएक्टिव है, रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तो उसका रिएक्शन क्या होता है कि अगर आप जब एनएसटी कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो फीटस के फीटल हार्ट साउंड है, मतलब कि फीटल हार्ट रेट जो है, तो आपको हार्ट रेट सुनाई देगा 15 to 20 बीट्स पर मिनट, ठीक है। इतना उसका हार्ट साउंड होगा, हार्ट रेट होगा। इसके साथ साथ जो फीटल मूवमेंट होगा वो 10 to 15 सेकेंड्स के लिए लास्ट करेगा। ऐसा कुछ आपको इंटरप्रिटेशन डेटा मिल रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव में जो आपका हार्ट रेट है, तो अगर आप जो हार्ट रेट मॉनिटर किए हुए हैं वो हार्ट रेट आपको 15 बीट्स पर मिनट से कम लगेगा, यानी कि 15 बीट्स पर मिनट से कम रहेगा। नेक्स्ट आता है कि आपका जो मूवमेंट है, तो मूवमेंट जो है वो 10 सेकेंड से 15 या फिर 10 सेकेंड से वो कम सेकेंड्स के लिए लास्ट करेगा। तो ये 2 आपका इंटरप्रिटेशन हो गया, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। नेक्स्ट आता है आपका सस्पिशियस या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री। तो सस्पिशियस या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री में आपको ये देखने को मिलता है कि जो हार्ट साउंड है वो भी, इसके साथ साथ जो आपके फीटल मूवमेंट है वो दोनों आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। फीटल हार्ट रेट जो है वो बहुत ही डीम है, आपको ऑडिबल नहीं है।
जो फीटल मूवमेंट है वो मदर को फील नहीं हो पा रहा है, उसने एक भी बार बटन रिंग नहीं किया है, तो ये सारी जो कंडीशन है वो आपको सस्पिशियस में या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री में देखने को मिलता है। तो अगर रिजल्ट आपका अनसेटिस्फैक्ट्री रहा है तो इसको हम 24 टू 48 आवर्स के बीच में एक बार फिर से रिपीट एनएसटी कर सकते हैं। इसके बाद भी जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे अगर ऐसा आता है तो फिर हमें फर्दर इसकी जांच के लिए या फिर फर्दर इसके एक्शन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा एनएसटी। इसी के साथ एक और आता है हमारा सीएसटी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो अभी आज के लिए हम एनएसटी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सीएसटी के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।